महाभारत काल में पांडव पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी का एक दिव्य पुत्र हुआ, बार्बरीक। जन्म से ही वह असाधारण तेजस्वी और वीर था। उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी और हृदय में भक्ति। मां मोरवी ने उसे धर्म, करुणा और न्याय की शिक्षा दी। बेटा, हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा रहना। समय बीतने पर बार्बरीक ने अत्यंत कठोर तप किया। उसका एक ही लक्ष्य था, दुनिया में कोई अन्याय न रहे। उसकी भक्ति और शक्ति देखकर देवी ने प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। इन बाणों में अद्भुत शक्ति थी। एक बाण से वह अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा वापस तरकश में लौट आता। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई, बार्बरीक ने सुना कि धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध होने वाला है। उसने तय किया कि वह वहां जाकर धर्म की रक्षा करेगा। 3 बाणों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर सवार हुआ और कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में युद्ध की गंध थी। रास्ते में श्री कृष्ण उससे साधु के वेश में मिले। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वीर, तू कहां जा रहा है? बार्बरीक ने कहा, भगवान, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मैं उसी पक्ष में रहूंगा जो हार रहा होगा। कृष्ण यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे, अगर ऐसा हुआ तो कोई भी पक्ष नहीं बचेगा। बार्बरीक का बल इतना अपार था कि वह अकेले ही पूरे युद्ध का पलड़ा पलट सकता था। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर तू इतना वीर है तो दिखा, क्या तू इस पेड़ के सारे पत्ते एक ही बाण से गिरा सकता है? बार्बरीक ने मुस्कुराकर बाण चलाया और अद्भुत घटना हुई। बाण ने हवा में घूमकर पेड़ के हर पत्ते को छू लिया, यहां तक कि जो पत्ता कृष्ण के पांव के नीचे था वह भी बाण ने जाकर काट दिया। कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। अब वे जान गए कि यह वीर सामान्य नहीं। कृष्ण ने कहा, हे वीर, अगर तू युद्ध करेगा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। मुझे तुझसे तेरा शीश दान में चाहिए। बार्बरीक ने बिना क्षण भर सोचे कहा, भगवान, मेरा शीश आपका है। वह मुस्कुराते हुए अपने शीश को स्वयं अर्पित कर देता है। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तेरा बल और भक्ति अद्वितीय है। कृष्ण ने बार्बरीक का शीश युद्ध भूमि के ऊपर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया। वहां से उसका शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। उसने देखा कैसे कृष्ण की लीला से धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने उससे पूछा, तूने क्या देखा? बार्बरीक ने कहा, मैंने देखा कि युद्ध तो किसी ने नहीं लड़ा, सब कुछ तो बस आपकी माया थी। कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे वीर, कलयुग में तू मेरे ही रूप में पूजित होगा। तेरा नाम होगा श्याम। जो भी सच्चे मन से तेरा नाम लेगा उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। तभी बार्बरीक के शीश से दिव्य प्रकाश फूटा और वह खाटू श्याम जी के रूप में प्रकट हुए। सुंदर मुकुट, मोर पंख और भक्तों के चेहरों पर भक्ति की ज्योति। समय बीतने पर उसका शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वहीं एक भव्य मंदिर की स्थापना की गई, खाटू श्याम जी मंदिर, जहां लाखों भक्त आज भी श्याम बाबा का नाम लेकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारे, श्याम उसकी लाज सवारे। हे श्याम बाबा, जो भी श्रद्धा से तेरा नाम लेता है, तू उसकी नौका पार लगा देता है।